5 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नजदीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्र के किस प्रकार से स्पर्श करके अर्पित करने पर शिवलिंग पर अर्पित करने के काफ़ी अच्छे उपाय बताए हैं। 7 उपाय हैं जो कि सिर्फ बेलपत्र से संबंधित हैं, जिसमें रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, ग्रह क्लेश, वैभव, कोर्ट केस, संतान प्राप्ति, संतान के रोग मुक्ति के लिए उपाय शामिल है। बस आपको बेलपत्र को अलग अलग तरीके से स्पर्श करके शिवलिंग पर अर्पित करना है, चढ़ाना है। तो आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्र के जो 7 नए उपाय बताए हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने चंदन वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसमें आपको हाथ में अपने चंदन लगा के मनोकामना पूर्ति करना है, मनोकामना महादेव से बोलना है। उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 22 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कलयुग में अगर हम भगवान के भजन करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, ऐसा कर्म हम निरंतर करते रहते हैं, तो यह निश्चितता है कि हमारे पूर्व में जो पाप होते हैं, जो गलत कर्म रहते हैं, उनके जो हमको भोग भोगने रहते हैं वह भी कटना शुरू हो जाते हैं। बस हमें निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहना है, मंत्र जाप करते रहना है, भजन करते रहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप ढोंगे की ज़िंदगी जीने से अच्छा है आपको ढंग की ज़िंदगी जीना है। आपको ढोंगे की ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने आज की कथा में ज़्यादातर यही जानकारी दी है कि ढोंग की ज़िंदगी आपको बिल्कुल भी नहीं जीना है। अगर आप ढंग से एक पल भी ज़िंदगी जी लेते हैं तो परमात्मा की आपको प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 लोगों को नींद नहीं आती है। वो लोग कभी भी ढंग से सो नहीं सकते हैं, चैन से सो नहीं सकते हैं, रात भर उनको परेशानी होती रहती है। वे 5 लोग कौन हैं वह भी जान लीजिए। पहले नंबर पर आते हैं लोभी लोग। जो लोग लालची होते हैं, जिनको लोभ रहता है, वह रात भर यह सोचते रहते हैं कि कल हमें किस प्रकार से धन प्राप्त करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरे वो है रोगी लोग, जिनके जीवन में शरीर में कष्ट रहता है, दुख रहता है, रोग रहता है, उन्हें भी अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। तीसरे नंबर पे हैं भोगी लोग, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबा रहता है, कितना भी प्रयास कर ले पर उसे अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। चौथा है कामी लोग और 5वां है ढोंगी लोग। ढोंगी व्यक्ति भी यह सोचता रहता है कि कल मुझे कौन से ढोंग दिखाकर, प्रपंच दिखाकर, दिखावा करके दुनिया के लोगों को लुभाना है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, दुनिया में केवल एक व्यक्ति बस ऐसा है जिसको अच्छी नींद आती है, वह है त्यागी, साधु, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, शिव की पूजा करने वाला, भगवान का मंत्र जाप करने वाला, भगवान का नाम लेने वाला, उसे हमेशा अच्छी ही नींद आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हमारे हाथ में जल कलश आता है तो हमारे घर का क्लेश दूर हो जाता है, और वह जल कलश से हम जब जल शिवलिंग में जाकर अर्पित कर देते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, तो हम शिव के हो जाते हैं और शिव हमारे हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने भगवान को क्या दिया, आपने भगवान को क्या समर्पित किया, आपको यह बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब इससे होना चाहिए, मैंने जो परमात्मा को दिया है उससे परमात्मा प्रसन्न हुए हैं कि नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर से जल लेकर जाने से मतलब क्या होता है। देवादिदेव महादेव से अपन अपनी मन की बात कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, जब आप जल कलश अपने घर से लेकर जाते हो तो महादेव को आपके घर की जो दशा होती है, आप महादेव से क्या कहना चाहते हो, वह महादेव समझ जाते हैं। गुरुजी ने कहा, आजकल गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, जिनको ना मंत्र आता है, ना तप आता है, ना कोई साधना आती है, पर गांव के सभी शिवालय शिव भक्तों से भरे हुए हैं, उनकी भक्ति से भरे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाँव और शहर में एक अंतर है। भारत के विकास, भारत का उन्नति आपको देखना है, प्रमोशन भारत का देखना है, तो आप शहर में जाकर देखिए। और भारत का विश्वास, भारत की श्रद्धा और भारत की दृढ़ता आपको देखना है तो गांव में जाकर देखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गांव और शहर का सबसे बड़ा अंतर यह है, गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो लोग उसे कहते हैं कि साधु आ गया है, सन्यासी आ गया है, और अगर कोई साधु या सन्यासी शहर पहुंच जाता है तो लोग उसे भिखारी समझते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने संत रविदास जी की जयंती के बारे में बताते हुए कहा कि यह गुरु संत जो हैं साधारण नहीं हैं। दुनिया में बदलाव लाने का सबसे पहला कर्म किसी ने किया था, चालू किया था, तो वह संत रविदास जी ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो उस समय आप पर कोई भी दृष्टि नहीं डालता है, आपके पास कोई भी आना नहीं चाहता है, और जब आप खूब मेहनत करने लगते हो, खूब परिश्रम करने लगते हो, तो दुनिया के लोग तुमको देख के हंसते हैं कि देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है, पर इसका कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना।
पर जब तुम मेहनत करके परिश्रम करके उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, जीवन में तरक्की हासिल कर लेते हो, तो ये लोग जो तुमको देख के हंस रहे थे, तुमको देख के जो तुम्हारे पास नहीं आ रहे थे, वे लोग अब तुमको देख कर जलने लगेंगे कि यह इतने आगे कैसे बढ़ गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है कि ब्राह्मण बड़ा होता है, कोई कहता है कि वैश्य बड़ा होता है, कोई कहता है कि क्षत्रिय बड़ा होता है, कोई कहता है कि शूद्र बड़ा होता है। तो गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में वह बड़ा होता है जो अपने भजन से, परमार्थ से लोगों का कल्याण करके लोगों की मदद करता है, वह सबसे बड़ा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, महादेव को हमारी बात मात्र स्पर्श से पता चल जाती है। जब हम बेलपत्र को स्पर्श करते हैं और इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ समझ जाते हैं कि हम भोलेनाथ से क्या कहना चाहते हैं, हमारी स्थिति कैसी है, हमारी परिस्थिति कैसी है, हम में क्या समस्या है, और भोलेनाथ उसका निवारण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, आपके 3 नेत्र हैं, हमेशा बंद रहते हैं, तो आप किस प्रकार से अपने भक्त की परेशानी देखते हो, भक्ति देखते हो, समस्या देखते हो, कष्ट देखते हो, भक्त का पूजन अनुष्ठान देखते हो, अभिषेक देखते हो, उसकी मन की दशा आप कैसे देखते हो? तो इस पर भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को जवाब दिया, मेरे चेहरे में मात्र जो 3 नेत्र हैं उनके अलावा भी मेरे नेत्र हैं। मेरे 3 नेत्रों के अलावा बेलपत्र में भी 3 नेत्र समाये हुए हैं। मेरे 3 नेत्र त्रिशूल में भी समाये हुए हैं। मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हुए हैं। मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में भी समाये हुए हैं। मेरे 3 नेत्र जब कोई मंदिर की देहरी में चढ़ता है तो मणिभद्र भी मेरे 3 नेत्रों से ही देखते हैं, और जब कोई बेलपत्र को स्पर्श करके मुझे समर्पित कर देता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वह मेरे पास क्यों आया है, उसे क्या समस्या है, वह क्या चाहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बेलपत्र को स्पर्श करने वाले 6 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। अगर कोई बेलपत्र की डंडी को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो महादेव इससे समझ जाते हैं कि वह किसी चिंता से ग्रस्त है। अगर कोई बेलपत्र के मध्य भागों को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो इस पर भोलेनाथ समझ जाते हैं कि ग्रह दशा के अंतर्गत इसे चिंता बहुत है। अब गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के मध्य भाग से तात्पर्य यह था गुरुजी का कि बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, उसकी जो डंडी होती है, आपको वहीं से पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब अगला बता देते हैं आपको, अगर कोई बेलपत्र की 2 पत्तियों को स्पर्श करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो भोलेनाथ इस पर समझ जाते हैं कि इसके संतान को रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित किया है। 2 पत्तियों से अभिप्राय गुरुजी का यहाँ पे यह था कि बीच वाली पत्ती को छोड़ के बची हुई 2 पत्तियों को आपको स्पर्श करते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर कोई बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो महादेव इस पर समझ जाते हैं कि इसको वैभव और धन संपदा की कमी है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई गीली बेलपत्र, पानी से गीली हुई बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो इसमें महादेव समझते हैं कि इसे कोई बीमारी है, रोग है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित किया है। और अगर बेलपत्र की डूंठ जो रहती है बेलपत्र की, जिसको हम तोड़ के फेंक देते हैं, और अगर किसी ने बेलपत्र में डूंठ है और इस प्रकार की बेलपत्र किसी ने शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो महादेव समझ जाते हैं कि अदालत के संबंधित इसके केस चल रहे हैं, कोई परेशानी चल रही है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित किया है। अभी मैंने आपको यह उपाय करके तो नहीं दिखा पाया हूँ, कल या परसों के दिन मैं आपको बेलपत्र में स्पर्श करके बताऊंगा कि कहाँ से आपको स्पर्श करना है, कैसे स्पर्श करना है, ताकि आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकें। इस असुविधा के लिए खेद है, क्षमा चाहता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। घर में जो मंदिर होता है उसके ऊपर जलाधारी नहीं होना चाहिए, मतलब शिवलिंग जो रहती है घर के मंदिर में उसमें जलाधारी नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बाहर के मंदिर में, शिवालय में, उसमें जलाधारी की जरूरत होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कल एक प्रश्न आया था, मान लो हमारे घर में एक से अधिक ठाकुर जी हैं या फिर हमारे घर में एक से अधिक शिवलिंग है, तो क्या हम इसे रख सकते हैं कि नहीं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपके घर में अगर एक से अधिक शिवलिंग है, एक से अधिक ठाकुर जी है, एक से अधिक रामायण है, भागवत गीता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी एक हैं। भले इनकी संख्या अधिक है तो उनसे आपको कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि एक से अधिक हैं पर वह एक ही है, शिव एक ही है, भले ही आप कितनी शिवलिंग रख लो। अर्थात आप अपने घर में एक से अधिक शिवलिंग भी रख सकते हैं और ठाकुर जी भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपने शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, गणेश जी पर चढ़ा हुआ जल को तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं तो इस प्रकार से डालने पे आपको कौन सा दोष लगता है? गुरुजी ने कहा, सर्प के डसे का दोष आपको लग जाता है, जिसे हम काल सर्प दोष भी कहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि इसलिए पहले के लोग जो थे वह भगवान को स्नान कराने के बाद उसका जल तुलसी के क्यारे में कभी भी नहीं डालते थे, अन्य पौधों में, पेड़ों में डाल देते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी का हम सभी जीजियों से, भाइयों से, बहनों से कहना चाहेंगे कि आपको एक कार्य जरूर करना है। शिव मंदिर में जाना है,
आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं तो जल चढ़ा दीजिए, और अगर आप जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आपको शंकर भगवान की चौखट का स्पर्श कर लेना है, या फिर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो नंदी के जो पीछे का पाँव होता है उसका स्पर्श कर लेना है, और अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो शिवालय के जो शिवलिंग है उसका स्पर्श कर लेना है, और अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग की जो चौखट होती है उसका स्पर्श कर लेना है, और अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो नंदी का स्पर्श कर लेना है, और अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भूमि से आप मंदिर गए हैं उस भूमि की रज को आपको स्पर्श कर लेना है। इससे भी शिव तत्व आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की, जो काफ़ी अच्छा पत्र है। आरती जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने बताया मेरी बेटी जो 5 वर्ष की है वह ना चल सकती है ना बोल सकती है। सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, सारा इलाज भी कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। वह पलंग में पड़ी रहती थी। डॉक्टर ने कहा इसका माइंड भी डिस्टर्ब है। एक माँ बाप से पूछिए कि उसकी बेटी इस प्रकार की हालत में हो तो उन पर क्या बीतती है। एक बार हम टीवी में आपकी कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते मैंने सोच लिया कि जिस प्रकार से मैं मेरी बेटी की सेवा कर रही हूँ उसी प्रकार से मैं मेरे भोलेनाथ की भी सेवा करूँगी। रोज़ शिवालय जाती, शिवालय की सफाई करती, शिवलिंग का जल चढ़ाती, जल का आचमन मेरी बेटी को कराती, बेलपत्र चढ़ाती, बेलपत्र को पीस के उसको खिला देती, इसके बाद पानी पिला देती। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी शुरू किया, और बाबा की कृपा से मेरा एक पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ। इसके बाद दूसरा पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण करने के लिए मैं जब सुबह की पूजा करने मंदिर गई, लौट के आकर घर पे देखा तो क्या देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो मैं एकदम से घबरा गई कि घर पे जो मैंने बेटी को सोते हुए छोड़ के आया है उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़ के मेरे घर में अंदर गई, और जितनी तेज़ दौड़कर मैं अपने घर के अंदर गई उससे तेज़ दौड़कर मेरी बेटी मेरे पास आ गई, जो चल भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अब वह चलने भी लगी है, बोलने भी लगी है। अगर शिव की कृपा पर किसी को यकीन नहीं है, किसी को कोई सवाल है, तो मैं अपना नंबर पत्र के माध्यम से भेज रही हूँ। आप मेरे गाँव आकर मेरे गाँव वालों से पूछें कि भोलेनाथ की क्या कृपा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। तोशिता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मुझे संतान सुख नहीं था। मेरी ननद ने आपका पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और आपका वीडियो मेरे को व्हाट्सएप में भेज दिया। मैंने आपके बताया अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। मैं सपरिवार आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे पति दिन रात दारू के नशे पर रहते थे, पूरा परिवार उनसे परेशान था। मैं एक दिन शिव महापुराण की कथा सुन रही थी, थोड़ी सी कथा उन्होंने भी सुन ली। कथा सुनते ही उन्होंने कहा अब मैं नशा नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ कथा का नशा करूंगा। और आज 3 फरवरी से रोज़ वे मुझे कथा पंडाल में लेकर आते हैं और मुझे कथा सुनाते हैं और वे भी सुनते हैं। उन्होंने नशा छोड़ दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर, या फिर नमः शिवाय बोलकर, या फिर जो भी आपको महादेव का मंत्र याद है उसे बोलकर अपने दिल की बात, अपना दुख, अपने तकलीफ शंकर पार्वती से बोल देना है। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे की छाँव होती है, वहाँ पर बैठकर अपनी समस्या महादेव से बोल देना है। जो भी समस्या है आप महादेव से बोलेंगे, महादेव आपकी समस्या जरूर सुनेंगे। और अगर आपका कष्ट भारी है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 कलश जल अर्पित कर दें। इसके बाद 1 कलश जल शिवालय में जाकर शिवलिंग में भी अर्पित कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज की कथा के अंत में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। यह उपाय भी हम आपको अभी सिर्फ बोल के बता रहे हैं, पर जल्द ही आपका 2-3 दिन में इसका वीडियो आ जाएगा, ताकि आप देखकर आसानी से समझ सकें। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने हाथ में, सीधे हाथ में सबसे पहले पीला चंदन लगा लेना है। हाथ में पीला चंदन लगाने के बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है वहाँ पर से आपको बेलपत्र को पकड़ लेना है। उस स्थान से आपको बेलपत्र को पकड़ लेना है, और जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है वहाँ पर आपको बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो। पर यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 3 विशेष तिथियों में किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि में आप उपाय कर सकते हैं, महाशिवरात्रि में उपाय कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी में आप यह उपाय कर सकते हैं, और या फिर आप प्रदोष के दिन यह उपाय कर सकते हैं। बस इस उपाय में इतना ही करना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपने जिस हाथ में चंदन लगाया है उस चंदन वाले हाथ को आपको उसी बेलपत्र के ऊपर रख देना है। इसके बाद अपनी बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए महादेव से बोल देना है। बस इतना ही करना है। आपकी मनोकामना महादेव शीघ्र अति शीघ्र पूरी कर देंगे। गुरुजी ने कहा है यह एक विशेष उपाय है जो आने वाली शिवरात्रि या प्रदोष में आप जरूर करें। आज गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे उपाय बताए हैं, सभी का हम वीडियो जल्दी ही अपने चैनल में बता देंगे आपको कि उपाय आपको कैसे करना है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको उपाय समझने में आसानी हो सकती है। उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, भले ही लेट दूं पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। आज की कथा आपको कैसी लगी, उपाय कैसे लगे, मेरे द्वारा दी जाए जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।